Welcome all. I'm Akash Sharma. I have graduated in B in civil engineering from SGS ITS Indore, and I have also doing MTech in structure design. Also, I have qualified GATE 2019, GATE 2020, and also GATE 2021. Apart from that, I have more than 5 year experience in teaching from grade 9 to 12th mathematics. And आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ पर उस चैप्टर का यूटिलाइजेशन होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। जनरली जो स्टूडेंट इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जब हायर स्टडी में जाते हैं तब हमको इसका एप्लीकेशन का पता लगता है। जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स में, तो उनकी हेल्प से हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं और कैसे लेंथ ऑफ एनी साइड फाइंड की जाती है किसी भी पॉलीगन की या ट्राइंगल की। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को चालू करते हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दिस चैनल इज मेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेड फॉर द एजुकेशन एंड ऑल कंटेंट इज फ्री फॉर ऑल। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर 9 क्लास 10th, chapter 9 which is trigonometry। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब 3। अब यहाँ पे 3 से मतलब किससे है, किसी एक फिगर के में 3 साइड्स होती है उस फिगर से मतलब है। तो यहाँ पर किस फिगर में 3 साइड्स होती है, तो सभी जानते हैं कि ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती है। और फिर यहाँ पे लास्ट में मेट्री लिखा हुआ है, तो मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी ट्राइंगल की जो मेजरमेंट है विथ एंगल उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली जो पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री होता है। वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर ट्राइंगल की कोई सी दो साइड, ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड आपको परपेंडिकुलर मिलेगी। और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे इनका समेशन 90 डिग्री होगा, जिसे इसको मैंने नाम दे देता हूं एंगल ए और एंगल बी। तो एक एंगल तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री, और ये दो एंगल जो हमारे पास बचे हैं उनका समेशन कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां पर हमने क्या देखा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाता है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी तो उसमें पाइथागोरस को लिंक करके हमेशा हम देखेंगे, क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आया है तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को भी लिंक करके देख लेते हैं। जहां कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर इसकी हेल्प से हम जो हमको डिटरमाइन करना रहेगी वैल्यूज वो फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे बेसिक पॉइंट्स में इस चैप्टर का बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे
जब भी हम कोई सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ट्राइंगल लिया है ABC और एंगल C को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये थीटा क्या है? एनी एंगल, और एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो इस एंगल के सिर्फ एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में दिया है अदर देन 90 डिग्री एंड विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो उस एंगल के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड हमेशा आपके लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये जो गिवन एंगल रहेगा उसके अपोजिट साइड आपके पास कौन सी साइड होगी? परपेंडिकुलर ऑलवेज। और आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। अब देखो, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड जो बची है उसको हम क्या नाम देंगे? बेस। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम इनलिस्ट कर लेते हैं जो हमने ट्राइंगल एबीसी में देखा। तो ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या देखा कि AB हमारे पास है परपेंडिकुलर, AC है हमारे पास हाइपोटेनियस और BC है हमारे पास बेस। अब यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं तो उन रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को देख लें। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर जो अदर टू साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो लार्जर साइड हमको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस क्या होती है? यहाँ पे मैं स्टार करके एक पॉइंट लिख देता हूं, आप इसको इनलिस्ट कर लेना। हाइपोटेनियस इज लार्जर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट करके इनलिस्ट कर दिया है ना। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड विच इज हाइपोटेनियस, लार्जर साइड विच इज हाइपोटेनियस, ये ब्रैकेट में हाइपोटेनियस कर देता हूं, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। पाइथागोरस स्टेटमेंट। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, सम ऑफ लार्जर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी दोनों जो साइड बची है हाइपोटेनियस के अलावा वो लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसको हम पहले तो फॉर्मुलेट करते हैं। तो फॉर्मुलेट करने के लिए हाइपोटेनियस को A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बेस को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मुलेट कर दिया। अब हमने जो ट्राइंगल लिया था उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कौन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है और कौन बेस है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है, आप यहाँ पर देख सकते हो AC हाइपोटेनियस है। AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास AB, परपेंडिकुलर है आपके पास AB प्लस BC, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से जान चुके हो और अगर
हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है और उसमें कोई भी दो साइड दी जाती है, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे बेस्ड। हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसमें साइड है 12, हाइपोटेनियस है 3 और यहाँ पर एक एंगल दिया है। अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम जब यूज कर रहे हैं तो एंगल नहीं भी पता होगा तो चलेगा, क्योंकि उसका स्टेटमेंट हमने इस तरीके से ही पढ़ा है कि जो लार्जर साइड होगी वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, लार्जर साइड का जो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं ABC एक ट्राइंगल लिया, तो जिसमें मुझे हाइपोटेनियस पता है, 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस मेरे पास हो जाएगा 13 AC यानी 13, है ना। आप इन दोनों साइड में से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल अभी नहीं पता है ना। तो मैं जो AB गिवन है उसको परपेंडिकुलर ले लेता हूं। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो गिवन है वो AB है, 13 यूनिट हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर AB है 12 यूनिट। और हमें जो फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, जो कि है हमारे पास BC। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे फॉर्मूलेट हमने जो किया था वो लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यूज आपको बता देता हूं। हमारे पास हाइपोटेनियस, या फिर इसको साइड्स के फॉर्म में हम पहले लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB का स्क्वायर, और ये बेस हमको फाइंड करना है, इट मीन्स लेंथ ऑफ BC हमको फाइंड करना है। और AC की वैल्यू है हमारे पास 13। वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक। आपको अप टू 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद होते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम में आपको कोई सी भी साइड दी हो, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने 13 स्क्वायर किया, AB जो कि परपेंडिकुलर था 12, उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, और BC आपको फाइंड करना है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर मेमोराइज करने हैं, तो 13 का स्क्वायर आपके पास होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, और BC आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 144 का हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अभी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम जब माइनस करेंगे 169 में से 144 तो 25 मिलेगा, 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर अदर साइड में ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट फॉर्म करेगा। और किसी भी स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड करेंगे, या तो उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, या फिर हमने जो स्क्वायर याद किए थे तो उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। तो हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी BC। आपने ये सीख लिया है कि अगर हमको ट्राइंगल की दो साइड गिवन होती है, अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड गिवन होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, फिर वो चाहे हाइपोटेनियस हो, परपेंडिकुलर हो, या फिर बेस हो। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट कैलकुलेशन में वही कॉन्सेप्ट है जो कि आप लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास तक पढ़ चुके हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस अलग से नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड कैसे फाइंड करेंगे। अब साइड फाइंड करते आ गई है हमको। अब हमसे अगर
पूछा जाए कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन किया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैं आपको बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कि कौन कौन से डिफाइन है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी एक हमको ट्राइंगल चाहिए, तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और यहाँ पर एक एंगल स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखने के लिए कंफर्म होना चाहिए कि किस एंगल के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सी, वर्टेक्स सी पर एंगल लिया है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाए और आप इसको आसानी से रिमेंबर कर पाए। परपेंडिकुलर हो गई। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली साइड आपके लिए क्या होगी, हाइपोटेनियस, और जो बची हुई साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इनको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते कौन कौन से हैं, तो पहले वो हम देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा ना। तो इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है कि रेशियो को कैसे याद रखा जाए, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो यहाँ पे P, B और H से आप फेमिलियर हो गए हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। इन तीनों लेटर से आप फेमिलियर हो चुके हैं। अब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो इसका रेशियो हमारे पास क्या होगा, तो इसका रेशियो हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 लेटर का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा की बात करें तो इसका रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की बात करें तो इसके लिए रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, है ना, साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो कि साइड के फॉर्म में रेशियो बताया गया है। तो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल पता है और कोई सी एक साइड पता है, तो अदर साइड को कैलकुलेट कर सकते हो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके। प्रोवाइडेड डेट कि इन ट्रिग्नोमेट्री एंगल की कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, तो वो भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देख लिए। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था तो उसमें आपने देखा था कि हाइपोटेनियस थी 13, परपेंडिकुलर था 12 और बेस हमने फाइंड किया था 5। अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा और एंगल भी मेंशन होगा, यहाँ पे थीटा सी पे बन रहा है, तो आपको ये इस तरीके से दिया जाएगा, साइन सी, कोस सी और टेन सी, यानी सी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ए भी होगा। सी, जो सी यहाँ पर लेटर लिखा है उसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर ए भी होगा और ए सी हाइपोटेनियस होगा और बी सी बेस होगा। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें तो 12 है और हाइपोटेनियस है 13। ये साइन थीटा की वैल्यू आपको हमेशा ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 मिलेगी और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा आपको ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 मिलेगी। ये दोनों की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। बेस है हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस है 13। और यहाँ पे टेन थीटा देखें तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस है हमारे पास 5। तो इस तरीके से ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास निकल चुके हैं। अब मैं यहीं पर
एक और चीज की बात करता हूं, इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करता हूं तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है, यहाँ पे पहले अपन हेडिंग लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी 1 कोसेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल होता है, यहां पे राइट कर देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। तो ये हमने रेसिप्रोकल देख लिए, है ना। अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। जैसे साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 12/13 आई है। साइन थीटा की वैल्यू 12/13 आई है। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 13/12। सिमिलरली सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कोस थीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/13 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13/5। और टेन थीटा की वैल्यू का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको कोट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको क्या याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है। इस रेशो को याद रखने के लिए एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं, पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद, इसको या तो मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद और HHB का मतलब हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और कोई सी दो साइड हमको पता है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं और उनका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा हमने। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए वैल्यू डिफाइन होती है, जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 में टेबल दी हुई है। तो उसको हम स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे एंगल्स की वैल्यू क्यों नहीं दी। तो सारे एंगल्स की वैल्यू इसलिए नहीं दी कि वो थोड़ा टिपिकल होता है फाइंड करना। तो उसको फाइंड करना इतना टिपिकल नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक टेबल का यूज करना पड़ता है। तो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लास 10th को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एंगल की स्टडी करनी रहती है, फिर हायर स्टडीज में उस टेबल का यूज होता है। तो किन किन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हमको गिवन है वो हम देखते हैं। वैल्यूज ऑफ trigonometry ratios for particular angles। तो मैं एक साइड एंगल्स बना रहा हूं, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पर्टिकुलर एंगल्स पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन किया गया है। अब 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम स्टडी कर लेते हैं, फिर उनके रेसिप्रोकल को फिर देखेंगे। तो पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोस थीटा की, फिर उसके बाद बात करेंगे टेन थीटा की। इसको याद करने के लिए बहुत सी ट्रिक्स गिवन है, इसको याद करने के लिए बहुत ट्रिक्स गिवन है, लेकिन हम इन सारी ट्रिक्स
को साइड में रखकर एक सिंपल मेथड देखते हैं इसको याद रखने के लिए। तो मैं ये बताता हूं कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू 0 से 90 में बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो साइन 0 पे वैल्यू है 0, फिर 30 पर हुई 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 है, अगर 2 से कोई टर्म छोटा आ गया तो और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 45 पे इसकी वैल्यू होती है 1/√2, है ना। अब हम यहां पर देखेंगे साइन 30 की वैल्यू तो √3/2 और 90 पर वैल्यू होती है 1। अगर हमको ये पहली लाइन याद हो गई है तो कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। यानी हमने ये जिस तरीके से जो ऑर्डर फॉलो किया है इसमें, तो इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेंगे कोस में तो हमको इस कोस थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो कोस थीटा, ये पूरी लाइन को मैं रिवर्स ऑर्डर में पहले लिख देता हूं, 1 देन √3/2 देन 1/√2। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू ऑलवेज सेम होती है। कोस थीटा 0 पर 1 वैल्यू देता है हमें और कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर टेन को लिखने का साइन और कोस में के टर्म्स में लिखने का एक तरीका बताता हूं, फिर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर टेन थीटा की किसी एंगल पे वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिलेगा। 1/√2 और 1/√2 दोनों डिवाइड होंगे तो 1, और यहाँ पे √3/2 1/2 से डिवाइड होगा तो √3 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन मिलेगा, तो उसको ND से लिख रहा हूँ। इन्फिनिटी मिलता है तो इन्फिनिटी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। अब ये हमारे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आ गई है, और अगर हमको इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर हम इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसको रिवर्स करेंगे, है ना। तो सिर्फ एक इसका टेन का मैं बता देता हूं, बाकी तो साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल करना तो इजी है, और 0 का रेसिप्रोकल बता देता हूं। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है, जैसे कोट थीटा का यहाँ पे टेन का निकाल, 0 का रेसिप्रोकल आपको मिलेगा नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल आपको मिलेगा 0। तो आप बाकी के जो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचे हैं तो उनकी वैल्यूज फाइंड करना ये आपके लिए होमवर्क है। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको ये पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कोचिंग में जाने के लिए, तो वो इससे पढ़ पाए। और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे वाला पार्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं।
या पहले इस पे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, कुछ जो हमने एंगल्स पढ़े अभी उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चंस लेता हूं। प्रॉब्लम फर्स्ट यहां पर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो हमको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर अभी तो मैंने दे के रखा है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। पहले तो इसके लिखने के तरीके को दो। इस साइन फिर स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये है कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है उस पूरे का स्क्वायर है। इसको एक बार रीराइट करके मैं लिख देता हूं। और ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू टेबल्स में देखकर लिख लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, आप यहां पर देख सकते हो 1/√2। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल में देखकर लिस्ट कर ली। अब उसके बाद हमको और कौन सी वैल्यू चाहिए, कोस 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। और कोस साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी देखते हैं, तो वो भी कितनी है, √3/2। अब ये सारी वैल्यूज मिल गई, तो इसको हमको क्या करना है अभी हमको ये करना है कि क्वेश्चन में अभी हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में पुटअप कर देना है। अभी हमको क्वेश्चन में पुटअप कर देना है। तो साइन 45 डिग्री की 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कोस 30 यानी क्वेश्चंस म्यूजिकल हो गया। कोस 30 की वैल्यू है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। वन मोर थिंग यहाँ पर कि कोई भी रूट के वैल्यू को उसी रूट के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी रूट की वैल्यू को उसी रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्वल आएगा। और जब भी हम किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a/b मल्टीप्लाई बाय c/d, तो a का c के साथ मल्टीप्लाई होगा और b का d के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जब भी किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है उसके इक्वल आएगा। तो यहां पर देखेंगे। और एक और चीज जो हमने एक्सपोनेंट लॉ क्लास 9 चैप्टर 1 में पढ़े थे उनका यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर a/b की जो पावर है, कुछ भी पावर हो, सपोज n लेट कर लिया, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये न्यूमिनेटर की भी पावर हो जाएगी और डिनोमिनेटर की भी पावर हो जाएगी। तो हमारे पास 1/√2 है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर होगी 1² का स्क्वायर प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने देखा कि रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्वल आएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/4। अब हमने देखा कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्वल आंसर आएगा। तो इसको हम राइट कर पाएंगे 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल होगा और ये वैल्यू होगी 3/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 4, एलसीएम आएगा हमारे पास 4।
एलसीएम आएगा हमारे पास 4। तो ये 4 एलसीएम हमने लिया और यहाँ पे कितना मिलेगा 2 + 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/4। तो इस जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 5/4। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, तो उस एक्सप्रेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल है वहां से वैल्यू अगर हमको मेमोराइज है तो हम डायरेक्ट उसको एक्सप्रेशन में पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, सिंप्लीफाई वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। हम एक और टॉपिक इसमें देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूं और यहाँ पे राइट करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होता है, जिन दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या मीनिंग है और इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि साइन 60 डिग्री पर जो वैल्यू होगी वो कोस 30 डिग्री पर होगी। तो देखो 60 30 का प्लस करेंगे तो हमको 90 मिलेगा। बाकी ये याद हमको होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कोस होता है, कोस का साइन होता है, टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है, और सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। जैसे यहाँ पर एक और मैं वैल्यू लेता हूं टेन के लिए, तो टेन 40 डिग्री लिया तो ये कोट कितने एंगल के इक्वल होगा 50 डिग्री एंगल के इक्वल होगा। सेक मैंने 65 डिग्री लिया तो वो कोसेक कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो 90 में से इस 65 को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 25 डिग्री के इक्वल होगा। या तो इसको फॉर्मूलेट हम फिर करते हैं, इसको 90 के फॉर्म में बनाते हैं हम, सेक 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री है, तो ये 65 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा 25, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कोसेक 25 डिग्री के। तो इसको मैंने फॉर्मुलेट न करते हुए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेट करके एक्सप्लेन किया है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस 30 होता है, मतलब कोस होता है, टेन का कोट होता है और सेक का कोसेक होता है, और इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो सेम वैल्यू अपने को प्रोवाइड करेंगे, और वैल्यूज हमको सिर्फ उन्हीं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स में मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है। और अगर दूसरी वैल्यूज अपन कोई फाइंड करना चाहते हैं तो हायर क्लासेस में हम उनकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब हमारे पास मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं। एक दो कॉन्सेप्ट कौन से बचे हैं जो कि आपको क्वेश्चन में, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब यूज में आते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज होती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्लास 10th के एनुअल पेपर में ये पूछी ही जाती है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, और आने वाली क्लासेस में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट की क्लास थी, ये कॉन्सेप्ट से एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे तो इसके क्वेश्चन हम
वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। और मुझे आप ये कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके से वीडियो से पढ़ना आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है या फिर व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके मार्कर की हेल्प से पढ़ना ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। तो अभी हम देखते हैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन और कोस का अगर एंगल इक्वल है, दोनों के स्क्वायर का सम कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो उसका हम 1 के इक्वल वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक ये हमारे पास आइडेंटिटी है। और सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जहां क्वेश्चन में हमको जो इन आइडेंटिटीज में से मैच होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो उस आइडेंटिटी का यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे उस एक्सप्रेशन को। और यहाँ पे सिर्फ ये जो आइडेंटिटी लिखी है इसको एज इट इज भी यूज करेंगे, साथ ही इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके भी यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड करके कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और कोट के इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट कीजिए। 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी है, इनका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और आपको बड़ी बारीकी से इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किए हैं। अगर कुछ और आप समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कुछ और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।